नमस्कार सभी को। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि ईडी को किसी ठग की तरह काम नहीं करना चाहिए। अब आप सोच के देखो, वैसे तो ये बहुत बड़ी बात है कि देश की सबसे बड़ी अदालत किसी सरकारी एजेंसी को ठग कह रही है, पर क्योंकि अब ईडी की चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट की हजारों टिप्पणियों के बाद भी इनके कानों पर जू नहीं रेंगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी को कानून की सीमाओं में रहकर काम करना होगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ईडी की सीमाएं खुद नहीं तय कर सकता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ईडी की शक्तियों को लेकर सुनवाई हो रही थी 2022 के एक मामले में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की जो शक्तियां थी उसको बरकरार रखा था। इसी पर पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी और इस याचिका की सुनवाई के दौरान एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर तीखी टिप्पणी की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अब टिप्पणी से आगे बढ़ के कोई कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि ईडी के कारनामों में कहीं कोई सुधार नहीं दिख रहा है। जहां भी चुनाव होता है वहां विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, ईडी की छापेमारी शुरू हो जाती है और जैसे ही चुनाव खत्म होता है वो मामला कहां चला जाता है उस पर आपको कहीं कोई चर्चा सुनाई नहीं देगी। दिल्ली का चुनाव था तो केजरीवाल का केस एकदम हवा पकड़ लिया था, ईडी को सारी लीड मिल गई थी, हर कोई सरकारी गवाह बनने को तैयार था, केजरीवाल के खिलाफ गवाही दी जा रही थी। उस केस का क्या हुआ अब आप कहीं पे सुन रहे हो। राजस्थान में चुनाव था तो अशोक गहलोत के बेटे को निशाना बनाया गया। आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन को 3 साल जेल में रखा गया और अब उनके खिलाफ कोई सबूत ना मिलने की वजह से उनको रिहा किया गया, पर उनके 3 साल का हिसाब कौन देगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी ने जेल भेजा, लेकिन झारखंड का चुनाव खत्म होने के बाद आपने कभी उस मामले को सुना। जैसे ही चुनाव खत्म होता है या फिर जैसे ही विपक्ष का नेता बीजेपी को ज्वाइन करता है, मामला धीरे धीरे खत्म हो जाता है। फिर चाहे वो अजीत पवार का मामला हो, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा का मामला हो। विपक्षी पार्टी में है ये लोग तो वही बीजेपी प्रधानमंत्री खुद इनको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी नेता बताएगा। जैसे इनकी पार्टी में गए, ईडी को भी ये साफ सुथरा लगते हैं और इनके केसेस में जो लीड मिल रहे थे वो भी सब खत्म हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछले 5 सालों में ईडी ने 5000 से ज्यादा केस दर्ज किए, लेकिन 10% मामलों में ही दोष सिद्ध हुआ। मतलब इनका सक्सेस रेशियो 10% है। अब आप इसको सक्सेस कहेंगे भी या नहीं, ये मैं आपके विवेक पे छोड़ रहा हूँ, पर हकीकत क्या है ना कि 5000 केस में से सिर्फ 40 में सजा हुई है। मतलब जो रेशियो है ना सक्सेस का, वो 1% से भी कम है। और इस रेशियो के साथ ये एजेंसी सालों साल लोगों को जेल में सड़ा देती है, बाद में वो लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं और ईडी को फटकार लगा के छोड़ दिया जाता है। सवाल यह है कि ईडी की जवाबदेही सुप्रीम कोर्ट कब तय करेगा, कब उन अधिकारियों को सजा होगी, उनका निलंबन होगा, उनकी कुर्सी जाएगी, उनके ऊपर एफआईआर होगा जो ऐसे फर्जी मामलों में किसी को भी सालों तक जेल में सड़ा देते हैं। कोर्ट का ट्रायल तो बाद में होता है, पहले सामाजिक ट्रायल होता है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट को अब टिप्पणी से आगे बढ़ के ईडी की कार्य क्षेत्र को, उसकी सीमा को तय करना चाहिए? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप चैनल पे भी डायरेक्टली जाके देख सकते हैं, नीचे जो लिंक दिया है उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं।